शेख छप्पर उठा रहा था अपने एक अकेले के बल पर, उसके नीचे हमारी शायरी ने एक शेर लिख दिया था। ये केवल गुजरात का वैभव था कि अपने उस चक्रवात बड़ी विभीषिका को झेलकर दोबारा खड़ा हो गया। ये गुजरात सिखाता है कि तूफानों की मार सहन कर, आप सबके हाथ गुजरात के सम्मान में खुलेंगे, भूचालों की मार सहन कर छप्पर उठा रहा है शेख, अल्लाह तेरी ताकत देखी, अब तू मेरी हिम्मत देख। इसे कहते हैं अब तू मेरी हिम्मत देख। आपको आंखें में चलते हुए आपके संकल्प की एक कविता सुनाकर विदा करता हूं कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए। बड़ी हत्याएं उत्तर प्रदेश में प्रेमियों की हो रही हैं, जो जवान लोग बैठे हो जरा उनकी बाह उठे कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जब बाजार की शर्तों में ढलें। अब आर्चीज बताएगा कि मेरी मां का दिन कौन सा है। और ध्यान रखना, इसलिए गर्व करना, एक पंक्ति आज के कवि सम्मेलन पर सौंपता हूं, अब तक की जितनी तालियां उससे ज्यादा का शोर इन कवियों को बताए कि ये स्मिथ लाफिंग क्लब का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन ये वो हंसने वाले लोग हैं जो आंसू की कीमत समझते हैं। ह्यूमर अंग्रेजी में जो शब्द है वो लैटिन शब्द ह्यूमरॉन से निकला है, और ह्यूमरॉन वो आंसू होता है जो हंसते हंसते आंखों में आ जाता है, उसको कहते हैं। आप सब दर्द समझते हो तो एक पंक्ति का अंतर है। पूरी दुनिया में आप लोग घूमे होंगे, मैं भी गया हूं कुछ मुल्कों में, वेद जी गए हैं, हम में और पूरी दुनिया में एक पंक्ति का अंतर है। एक एक व्यक्ति को हिंदुस्तान की कसम हाथ खोलना अगर ठीक लगे आपको, केवल एक पंक्ति का अंतर है। अमेरिका और पश्चिम मंगल पर जीवन ढूंढते हैं, हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है, केवल ये अंतर है। आप इनकी फिल्में देखिए, ये 200 साल पैदा हुए नए दादा 5000 साल के इतिहास को सिखाएंगे। द्वारिका में 4800 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं कृष्ण के लीलाओं के और उस जगह के, ये हमको बताएंगे कि देश कैसे चले। आप अमेरिका की कोई फिल्में देखिए, पट्टे मौत से डरे हुए हैं, कभी तो चींटी निकल आती है इनके, कभी पानी भर जाता है, कभी ममियां बाहर निकल आती है, कभी तो इनके यहाँ टॉयज अराजक हो जाते हैं, रोबोट निकल जाते हैं। भारतीय मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे उपनिषद ने मुझे सिखाया है कि जिस दिन प्रलय होगी उस दिन अश्वत्थ के पीपल के पत्ते पर हमारे शिशु कृष्ण अपने पैर का अंगूठा मुंह में देकर लेट जाएंगे, उनके अंदर चेतना का चक्र वर्तुल हो जाएगा, E=mc²। और जिस दिन उनकी चेतना बाहर निकलेगी उस दिन फिर किसी पेड़ के नीचे, फिर किसी पर्वत पर मेरे आदि पिता मनु और मेरी आदि मां श्रद्धा एक नया भारत, एक नया गुजरात, एक नया सूरत बना। कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जब बाजार की शर्तों पे ढलें, अजनबी लोग जब हमराह बन के साथ चले। कांग्रेस में दो पक्ष चलते रहते हैं हमारे यहाँ पार्टी में, एक कहती है कि मोदी पे शिकंजा कसो, दूसरा कहता है नहीं नहीं शिकंजा मत कसो, वरना जितना कसोगे उतना ही तोड़ के बाहर आ जाएगा। मुझे अक्सर मेरे पत्रकार मित्र मिलते हैं चैनल के, बोले यार ये बोलता नहीं है। मैंने कहा जब बोलता नहीं है तब तुम इतने परेशान हो, जो बोलने लगा तो तुम कहां जाओगे। कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जब बाजार की शर्तों में ढलें, अजनबी लोग जब हमराह बन के साथ चलें, अपने संकल्प पर तालियां उठाना और विदा करना आज की शाम को। घर के एहसास जब बाजार की शर्तों में ढलें, अजनबी लोग जब हमराह बन के साथ चलें, लबों से आसमां तक सबकी दुआ चुप जाए, भीड़ का शोर जब कानों के पास रुक जाए। और आइए मेरे साथ हाथ दीजिए, बहुत साल हाथ बांधे आपने, 63 साल। गांधी आदर्श जरूर है लेकिन पटेल समीचीन है, पटेल इस समय आवश्यक है। तब कहता हूं घर के एहसास जब बाजार की शर्तों में ढलें, अजनबी लोग जब हमराह बन के साथ चलें, सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में नमी हो लाख, मगर फिर भी मुस्कुराएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। और आखिरी पंक्तियां सुनिए कि वो लड़ाई को भले यार पार ले जाएं, लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं। आपको लगता है कि एक अजीब सी चुप्पी है भयावह, देश के लोगों का 1 लाख करोड़ रुपया एक 15 किलोमीटर के एरिया में फूंक दिया गया और देश के नपुंसक बुद्धिजीवी चुप बैठे हुए हैं। रक्षा करने के लिए गया हुआ राइफल लिया हुआ बेटा काट कर फेंक दिया जाता है नक्सलवाद द्वारा, और एक बुद्धिजीविता की नपुंसक औलाद अरुंधति राय उनके समर्थन में लेख लिखती है। दुनिया में आपको सबका दर्द दिखता है केवल भारत माता के अलावा, आपको सबकी चिंता दिखती है हिंदुस्तान के अलावा। तब कहता हूं लोग कहते रहें इस रात की सुबह ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं। लोग कहते रहें इस रात की सुबह ही नहीं,
कह दे सूरज कि रोशनी का तजुर्बा ही नहीं। अब जरा मुझे हिम्मत दीजिए, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। कोई दीवाना कहता है कि कवि आपकी आवाज का कवि बनना चाहता, जो कि मेरे गुरु जिन्होंने मुझे कविता सिखाई, डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने कहा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं। लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं। वो लड़ाई को भले यार पार ले जाएं, वो लड़ाई को भले यार पार ले जाएं, लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं। मुझे क्षमा करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप सोचकर देखिए, क्या इन बड़े लोकतांत्रिक पदों पर कठपुतलियां बिठाए जाने की कांग्रेसी कवायद नहीं चल रही है? एक लोकसभा में सब बोलते रहते हैं, जिसका मन आता है वो बोलता रहता है, एक ही व्यक्ति चुप रहता है जिसका नाम स्पीकर है। बाकी सब बोल रहे हैं, वही नहीं स्पीक रही है, बस बाकी सब स्पीकर हैं। वो लड़ाई को भले यार पार ले जाएं, लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं। सूरत के बच्चे बंद हैं डायमंड के नाम पर, दूर। आप में हिम्मत नहीं है। एक छोटे से देश इजराइल के 2 पायलट इस बदतमीज अमेरिका ने रख लिए थे, आपको याद होगा। 15 घंटे के अंदर अपने सैनिक विमान उतारकर पायलट उठा लिए थे। केवल वो कौमें जिंदा रहती हैं जिनके हाथ प्रार्थना में नहीं, थप्पड़ में भी उठने जानते हैं। तब पंक्तियां कहता हूं, लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं। वो लड़ाई को भले यार पार ले जाएं, लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं। अब आजकल उसका मैं नाम, वो कौन सी है जो पकड़ के ले गई है उनको, मुख्यमंत्री जी को एजेंसी आपकी CBI, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो लड़ाई को भले आर पार ले जाएं, लोहा ले जाएं। अगली पंक्ति पर जरा तालियां दीजिए। वो लड़ाई को भले आर पार ले जाएं। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है आपके मुख्यमंत्री से। हमने उनके सामने उनके विरुद्ध ये भी बोला है कि अगर गुजरात के विकास का इतिहास आपके नाम लिखा जाएगा तो दक्षिण का एक शायर वली दखनी कब्र में आराम फरमा रहा था, दंगाइयों ने उसकी कब्र खोद दी, ये हिसाब भी आपसे मांगा जाएगा। हम केवल वो वजीर हैं भारत माता के बड़े मंदिर के, आप सब लोग बड़े उद्योगपति हैं। हम तो भारत माता के बड़े महल के कुत्ते हैं जिसे मां टुकड़े फेंकती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब ये वजीर और उद्योगपति सो जाते हैं तो रात के समय उन्हीं टुकड़ों का खून बनाकर बाहर से आने वाली हर आहट पर अपना पूरा प्राण लगाकर भौंकना हम जानते हैं, जिसे कविता कहा जाता है। लोग कहते रहे रात की सुबह ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं। वो लड़ाई को भले यार पार ले जाएं, लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं। अब जरा दीजिए तालियां, लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं। जिसकी चौखट से तराजू तक हो इन पर गिरवी, उस अदालत में हमें बार बार ले जाएं। उस अदालत में लोहा ले जाएं, वो लोहे की धार ले जाएं। जिसकी चौखट से तराजू तक हो इन पर गिरवी, उस अदालत में हमें बार बार ले जाएं। हम, आप सब, हम अगर मुस्कुरा भी देंगे तो ये सब के सब हम। आपकी एक साथ तालियां देखूं, इस बार मुझे लगे कि मैं सही बदल रहा हूं। हम अगर मुस्कुरा भी देंगे तो ये सब के सब हमको कागज पे हरा के भी हार जाएंगे। अंधेरे वक्त में भी गीत गाएंगे, अंधेरे